अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप सच की बात देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि हमारे कौमी लीडर खान साहब का अगर हम देखें, खान साहब की अगर हम बात करें तो खान साहब के लिए जिस तरह इन्होंने प्लान बनाया था वो प्लान बिल्कुल नाकाम हुआ। अल्लाह का इरशाद है कुरान मजीद में कि आप अगर किसी के लिए कुआं खोदोगे या अपना प्लान बनाते हो तो मेरी प्लानिंग मेरी जो है ना अलग है। तो इसी तरह खान साहब के लिए इन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी, जो कुआं खोदने जा रहे थे, मारने की जो है ना इन्होंने धमकी दी थी या कत्ल की एक साजिश बनाई थी, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें एक प्लेटफॉर्म पे, एक मेज पे जो है ना बैठ के वो ये प्लेटफॉर्म ये बना रहे थे कि भाई हमने खान साहब को कत्ल करना है, एक कौमी लीडर को हमने मारना है। लेकिन अल्लाह का ऐसा नहीं हुआ था। अल्लाह ने हमारी दिलों का, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुनी थी इस कौम की कि बहुत ही 75 साल बाद अल्लाह ने जो है एक लीडर दिया। इस लीडर के बाद जो है फिर अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुनी थी, हमारी दिल की आह सुनी थी, जिसकी वजह से जो है ना अल्लाह ने करम किया, फजल किया, जिसकी वजह से खान साहब बच गए। तो फिर उसके बाद उसकी टांग और इस पर गोलियां लगने के बाद जो है ना बहुत सारे सियासतदानों का ये कहना था कि भाई खान साहब का ये नाकाम हुआ है, सारा सिस्टम नाकाम हो गया। कुछ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 1000 लोग भी नहीं निकलेंगे, लोगों की तादाद कम हो गई है। बहुत सारी पेशगोइयाँ की थी लोगों ने, लेकिन वो सब के सब नाकाम हो गई। आप देख सकते हैं कि वीडियो लिंक से खिताब करते हुए भी पूरी कौम कड़ी है, वो मजीद मकबूलियत जो है ना इसने पैदा कर दी और मजीद मकबूल हो गया, लोगों की दिल में जो है ना जगह बनाई है। जो हम पर मुसलत होते आ रहे थे कौमी चोर, ऐसे लोग चोर, ऐसे जिन्होंने इस कौम को कर्जों में डुबो दिया, जिसने इस कौम कर, ये खुद मालदार हैं, इतने पैसे हैं कि उनके नवासे भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप देखें, आप अंदाज़ा लगा दीजिए, ये लोग कभी भी, इनकी नवासे, इनकी आने वाली नस्लें भी गरीब नहीं होंगी। इन्होंने इतनी जायदादें बना दी। फिर अल्लाह ने जब एक कौमी लीडर दिया जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी औलाद की परवाह किए बगैर इस मुल्क के लिए इसने अपनी जान जो है ना कुर्बान कर दिया, अपने आप को डेडिकेट कर दिया, तो ये बहुत ही बड़ी अल्लाह की फजल करम है इस कौम पर। आप देख सकते हैं कौम इसके साथ खड़ी है, मेजॉरिटी। वो अलग बात है कि कुछ लोग जो है ना अलग से वो ताकतें, बड़ी ताकतें जो अपना साजिश बना रहे, चीज़ें बना रहे, लेकिन अल्लाह का ऐसा नहीं कहना है, अल्लाह का ऐसा नहीं होना है इंशाअल्लाह। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद जो है ना वो इस्लामाबाद पहुंचने वाली, इस्लामाबाद पहुंच गई है और खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं और वो वीडियो लोग से खिताब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे जस्टिस साहब जो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, वो ये परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो इन पर जो है ना बिरूनी जो पावर हैं या प्रेशर हैं। तो चीफ जस्टिस साहब आपसे भी यही सवाल हैं आवाम की, जमहूरी हुकूमत की, जो जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी कंट्री हैं, इनका आपसे एक सवाल है, अगर आप नहीं कर सकते, वाकई आपके ऊपर जो है ना बड़ी ताकतों की ऊपर जो है ना आपके ऊपर प्रेशर है, या आपके ऊपर ये आपके फैसलों में मुदाखलत करते हैं, आप नहीं कर सकते, आप खुल के बता दीजिए आवाम को, आप कह दीजिए कि भाई ये मुझसे नहीं होता, ये आप इसमें भलाई भी हैं, इज्जत भी हैं, क्योंकि आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले जजिस को जो है ना गिरबान से पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? अल्लाह कहते हैं कि इस जमीन पर मेरे बाद जो फैसला सुनाने वाला है, जो फैसला करने वाला है, वो जज साहिबान है। आप जज साहब हैं, आप जो फैसला सुनाएंगे, पूरी अवाम आपकी ताबे हैं, आपके हुक्म के फरमाबरदार हैं। आप बड़े मोहतरम हैं हमारी अवाम के लिए, लेकिन आप फैसला कीजिए इंसाफ के अंदर होते हुए, सारी चीज़ों से नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म और सारे प्रेशराइज को साइड पर रखकर फैसला दे दीजिए। फिर वाकई आप जो है ना एक हीरो बन जाएंगी, आपकी नाम तारीख में लिखी जाएगी। बात करते हैं हमारे जज साहब काजी फैज़ इसा साहब की। उसने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि रास्ते बंद करने वाला जो है ना वो शैतानी अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसने पेश की, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। जज साहब, तमाम जज साहिबान अगर इसी तरह हदीस पेश करते रहेंगे और इसी तरह हमारे प्यारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और उसकी सुन्नत पर अमल करते हुए खुदा और उसकी रसूल की हुक्मरानी ज़मीन पर लाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जज साहब, यहाँ पर आवाम की एक सवाल है आपसे, वो सवाल ये है कि वो लोग जो कौम का पैसा लौट कर बाहर जाकर जमा करते हैं, इस कौम को गरीब कर दिया, इस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, इस कौम को कर्जों में डबो दिया, इन पर साबित हो गई, आपकी ही अदालतों में ये चीज साबित हो गई कि ये चोर हैं, ये नाअहल कर दिए गए, तो आप इनके लिए भी हदीस पेश कीजिए। जिस तरह हमारे प्यारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी बीबी फातिमा के लिए वो बात बताई थी, जब उस वक्त उस कौम की एक बड़े सरदार की बेटी ने चोरी की थी, तो उस वक्त अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए और बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह, ये तो बड़ी मालदार साहब की बेटी हैं। तो उसने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करे ना, मेरी बेटी बीबी फातिमा, मेरी दख्ते जिगर भी चोरी करें, तो उसके भी हाथ काटा जाए। यहाँ पर इंसाफ, इस्लाम ने हमें यह दर्श दिया है,
इस्लाम ने हमें ये माना रवि दिए हैं, इस्लाम ने हमें ये इंसाफ फराहम की हैं, तो आप लिहाजा मेहरबानी फरमाकर आप इस तरह हदीसें भी पेश कीजिए जब आपके सामने इस तरह कोई मुजरिम खड़ा हो या आपके सामने इस तरह कोई चोर खड़ा हो, तो इंशाल्लाह आपका तारीख जो है ना, नाम आपकी तारीख में लिखी जाएगी। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।